तो आज 30 नवंबर का मार्च शुरू हो गया है। किसान अलग अलग रंग के झंडों के साथ अपने अपने जत्थों के साथ निकल रहे हैं। यहाँ आज की सुबह भी आने से पहले जो किसान यहाँ नहीं आए हैं वो भी अपनी समस्याओं को लेकर अपनी अपनी जगहों पर मार्च कर रहे हैं, वो बात करना चाहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश से एक सज्जन ने हमें बताया कि कैसे वो 2 गाय पालते हैं और उस पर महीने में 15,600 रुपये की लागत आती है, लेकिन और दूध बेचते हैं 23 रुपया प्रति लीटर, मगर वो लागत उनकी निकल नहीं पाती। 15,000 रुपये ही कमा पाते हैं, सिर्फ 600 रुपये का मुनाफा है उनका। और जब वो शिमला में रहते हैं तो वहाँ वो 42 रुपये में 24 रुपये में आधे लीटर दूध पीते हैं। तो सोचिए 24-23 रुपये में वो गांव में बेच रहे हैं दूध 1 लीटर, और शहर में आके उसी कीमत पर आधा लीटर दूध खरीद रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। उसी तरह से आप देखें कि सौराष्ट्र में किसान आंदोलन कर रहे हैं सिंचाई पानी के सवाल को लेकर। उसी तरह से आप आगरा चले जाइए तो आगरा से आलू मंडी के किसानों ने भेजा है कि वहाँ पर हड़ताल चल रही है और किसानों से ने आगरा से आलू की लोडिंग ठप कर दी है। ये अखबार की क्लिपिंग पढ़ के बता रहा हूँ। 200 करोड़ का आलू फेंकने की नौबत आ गई है। तो ये आगरा की स्थिति है जो अब हम लोग यहाँ से दिल्ली की खबरों से ये सारी समस्याएं दूर हैं। तो ये सारी समस्याएं किसानों के ज़रिए हम तक पहुँच रही हैं, यानी वो भी इस मार्च में शामिल हैं। आज हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि अक्सर बात होती है कि महिला किसान ज़्यादा हैं। आप हिंदुस्तान के खेतों में जाएं तो आपको महिलाएं काम करती हुई दिखेंगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम महिला किसानों से बात करें, उनकी समस्याओं को से आपको अवगत कराएं। ये तस्वीर आपने कल भी देखी थी, पर मैं महिला जो खेतों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनकी नज़र से हम कल बात नहीं कर पाए थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ भाषा की समस्या पर आप लोग इनसे काम कर रही हैं, तो एग्जैक्ट दर्शकों को क्या समझना चाहिए कि खेतों में जो औरतें काम करें उनकी समस्याएं क्या हैं? मुख्य रूप से मतलब महिला किसान अधिकार मंच की तरफ से हम काफ़ी लोग आए हैं मकाम। हाँ। और मुख्य रूप से हमारी जो मांग है कि महिलाओं को किसान का दर्जा मिलना चाहिए। किसान उससे क्या होगा अगर किसान का दर्जा मिले? अलग अलग चीज़ें हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब 70% से ज़्यादा महिलाएं हैं खेती में, लेकिन मालकियत उनके पास नहीं है। और मालकियत नहीं है इसलिए अलग तरह के जो एंटाइटलमेंट्स हैं, मतलब पानी है, क्रेडिट है, वो सब अलग अलग सरकार की जो योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड महिलाओं के नाम पर नहीं, जिनके पास जमीन है, जिनके नाम पे जमीन है, उन्हीं को के मिलेगा। पास, बाकी महिलाओं को नहीं। महिलाओं को बिल्कुल केवल तो जो महिलाएं जिनके पास जमीन नहीं है, किसी की जमीन पर बटाई लेकर खेती कर रही है किराए पे, उनको किसी प्रकार का वित्तीय सहायता बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और है। वो पूरे माइक्रो फाइनेंस के स्पाइरल में मतलब पूरी तरह से वो अटक गई है। वो साहूकार के चपेट में जाती है। उससे क्या नुकसान होता है? उससे बिल्कुल मतलब एक जो किसानी करनी होती है अगर मतलब मजदूरी के अलावा, और मजदूरी में भी बिल्कुल भी बार्गेनिंग उनको नहीं मतलब करने की ताकत नहीं है उसमें। तो हर तरह से वो सिर्फ एक वेज लेबर इसी तौर पे उनको देखा जाता है। तो इनफैक्ट अलग अलग महिलाओं से आप बात करेंगे तो वो खास करके ये मांग कर रहे हैं कि किसान करके हमारा दर्जा होना चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत हम लोग करते हैं। तो ज़मीन एक तो होनी चाहिए हमारे नाम पे, पर ज़मीन ना भी हो तो अलग अलग योजनाएं, सुविधाएं उसमें इनको शामिल किया जाए कि जो महिला मजदूर खेती कर रही है किसी के यहाँ बटाई पर, उसको भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरी बात ये है कि सारी जो सरकारी योजनाएं हैं जो एग्रीकल्चर से, खेती से जुड़ी है, वो सारी वो लैंड लिंक्ड है। तो अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सारी स्कीम्स अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लगभग 55 स्कीम्स में सिर्फ 14 स्कीम्स हैं जिसमें 30% महिलाओं के लिए आरक्षण है, महिला किसानों के लिए। तो उसमें से एक कौन सा है जिससे इनको फायदा होता हो? एक भी नहीं है, क्योंकि वो उसमें भी सारे जमीन से जुड़े हैं। बस जो ट्रेनिंग, शिक्षण, उससे ये सारी चीजें हैं कि इनको ट्रेनिंग देंगे लेकिन सुविधा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। जैसे आत्मा एक स्कीम है केंद्र सरकार का, जिसमें ट्रेनिंग है, जिसके लिए लैंड लिंक कंपलसरी नहीं है। लेकिन बाकी के सारे तो अभी लेटेस्ट जो नीति आयोग का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट निकला है, उसमें वो साफ जाहिर है कि फेमिनाइजेशन हुआ है, काफ़ी महिलाएं हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि 30% आरक्षण महिला किसानों के लिए सारी स्कीम्स में। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 14 स्कीम्स में है और लेस देन 8.6% ऑफ बजट
ओवरऑल एग्रीकल्चर का वुमेन फार्मर्स के लिए जाता है। मुझे भी यहाँ सीखने को मिला कि एक तो ये देखिए कि तकलीफ दे, आप खुद भी कल्पना कीजिए कि आप फ्रांस में हों और सरकार की नीतियों की वजह से कुछ नाइंसाफ़ी हो जाए, कोई सुसाइड कर ले और इस तरह से तस्वीरें लेकर घूमना पड़े आपको, जहां आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और कोई आपको सुनने के लिए नहीं आ रहा होगा, तो क्या गुजरती होगी इनके ऊपर। मगर ये बात हमने यहाँ सीखी कि जो महिलाएं सुसाइड करती हैं तो उनकी कई तरह की अलग से समस्याएं होती हैं। एक समस्या ये है कि जो ससुराल पक्ष होता है, जिसमें ज़मीन का मालिकाना हक किसी और के पास होता है, वो इनको फिर अपने ज़मीन में हिस्सा नहीं देते। तो एक तरह से पतिहीन होने के बाद, साथीहीन होने के बाद ये भूमिहीन भी हो जाती हैं। तो एक तरह से इनकी जो समस्या है बिल्कुल अलग तरीके की है। हो सकता है कि आपको दाम और बीमा जैसी बड़ी समस्याओं के भीतर के साथ ये सुनाई ना दें, लेकिन अगर आप इस मार्च का फ़ायदा ये उठाएं कि अलग अलग प्रकार के किसानों से बात करें, तो समस्याओं का विस्तार समझ में आता है। और ईमानदारी से देखने पे ये लगता है कि 70-80% जो सिस्टम है वो बोगस हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है। किसी भी राज्य का अगर आप सैंपल उठा के देख लें तो वो 20% ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है, 80% बोगस हो गया है। एक ही जगह वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के ट्विटर हैंडल पर। वहाँ पर एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, कोई समस्याएं नहीं है। हमारे कर्नाटक से, हम गुलबर्गा जिला में है। हाँ। हम बहुत तुअर बहुत उधर ये होता है हमारा तरफ। ये साल में बारिश नहीं आया। हाँ। ये साल में बारिश नहीं आया। अगर हाँ, ठीक से, हाँ। अगर बारिश आया तो हम लोग किसको मन्ना नहीं करो बोलता था। हमारे स्वामीनाथन का वर्दी करे तो हम लोग ये स्ट्राइक भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते। अगर स्वामीनाथन वर्दी करे तो हम लोग का ये इधर से रामलीला मैदान से 220 अपना संगठन मिलकर रामलीला मैदान से पार्लियामेंट तक हम लोग पैदल यात्रा से करके हम लोग करेंगे हम लोग। तो ये कर्नाटक से भी देखिए कितना अच्छा है कि थोड़ी सी कोशिश करने पे वो भाषा की दीवार भी टूट रही है। कि मेरे कार्यक्रम में मैं भी खुश हूँ कि हरियाणा उत्तराखंड नहीं है, बिहार नहीं है, तेलंगाना भी है। हरियाणा से हमने कल खूब बात की है, आज भी की है। तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल आ गया, कर्नाटक आ गया, क्या बात है। मैं एक बात और, हाँ, अभी जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हम कि जब किसान आत्महत्या करते हैं और महिला किसान उनके परिवार में होते हैं, उनका जमीन नहीं मिलता है। यादम्मा नलगोंडा से हैं। हाँ। 2 एकड़ जमीन जो इनके पति के नाम पे है, वो अभी ससुराल वाले उनका आत्महत्या होकर 2-3 साल हो गया है, बट अभी तक इनके नाम पे जमीन नहीं आया है। तो ये घर में ससुराल के साथ ही रहती हैं और पूरा काम खेती का यही करते हैं। और जब अच्छा, आप ये बता रही कि अगर नाम होता, ससुराल वाले इनके नाम कर देते तो इनको किसान क्रेडिट कार्ड मिलता और सरकार की सुविधाएं इनको मिलती है। कि कावादा करी सता पवला, अरे कावादा करी सता पवला, कोइला कसाता पाई के, अरे कोइला कसाता पाई के, लोकतंत्र के हत्या कोइला, कोइला मुंह में तारीख लगाई के, लोकतंत्र के हत्या कोइला। जनादेश जनता के लेके कोइला खूब अपमान हो, जनादेश जनता से लेके कोइला खूब अपमान हो। भाजपा के गोदी में गैला बेच दलाई मान हो, मोदी के गोदी में जाके कोइला काम खराब हो। विद्रोही जी अपने भोजपुरी गाने में मोदी सरकार और नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं और हम सब भी जानते हैं कि बिहार में अनाज खरीदने की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ से इसका ऐलान होता है वो किसान लोगों को नहीं मिलता है। नहीं। तो धान का मिला 1750 रुपया जो नहीं, वहाँ तो 1000 रुपये 1200 रुपये में बिचौलिए दलाल खरीद ले जाते हैं, बढ़िया खरीद ले जाते हैं। वो तो उनका क्रय केंद्र पर कोई होता नहीं, अगर होता भी है तो तरह तरह का में जब खरीदे जाते हैं। हाँ, तो 3 साल 4 साल पे मूल्य मिलते हैं। हमारे तुरंत पैसा नहीं मिलता। हाँ, हमारा खुद मैं BHU का स्टूडेंट हूँ। हमारे पिताजी किसान हैं। बिहार में? हाँ, बिहार में। तो पैक्स वाला जो सिस्टम, आरा गढ़ानी का मैं रहने वाला हूँ। हाँ। गढ़ानी पैक्स के में जब धान खरीदे गए तो 3 साल तक पैसे नहीं मिले। मतलब रोज जाना आना लगा रहता है, तो पिताजी का पैसा नहीं मिला। 2-3 साल बाद मिले पैसे। इसलिए किसान मजबूर होकर पैक्स में नहीं देते हैं धान, और जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो आकर ले लेते हैं घर पे। धान
तो जब पैक्स में बेचते हैं तो उसमें दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला होता है होता है मिलता नहीं लेकिन होता है होता है। ठीक, दो बातें वहाँ पता खरीदी चली। एक तो आसानी ये से आप खरीदी लोग नहीं ये जाती सारी है। जो समस्या है ये वहाँ क्रय केंद्र का, तो ये आप जो विधायक सांसद ये आते हैं हिंदू मुस्लिम कराने, तो उनसे नहीं बोलते हैं कि ये भी करा दीजिए? नहीं बोलते हैं, जरूर बोलते हैं, पूछते हैं लोग, लेकिन क्या नाम है, कोई असर नहीं। उस समय तो वो किसानों को बोल देते हैं हाँ हो जाएगा सब ठीक ठाक। लेकिन अब जैसे जो लोग पढ़े नहीं है, अब नौजवान जो पढ़ लिख रहे हैं वो तो विश्वविद्यालय में है, और उनके साथ भी जो समस्या है, जैसे मेरे साथ समस्या है, मैं समस्या आ गई जो खेती से अलग है। हाँ, मैं UG PG कर लिया हूँ, नेट JRF हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 बार इंटरव्यू दिया, BHU में 2 इंटरव्यू नहीं, एडमिशन ही नहीं हो रही है अभी तो PhD के एडमिशन ही नहीं है। नेट JRF जो UGC दे रही है उतने लोगों का एडमिशन ही नहीं है, तो किसान के लड़के भी परेशान है, और किसान उधर पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग परेशान है। ये आप कौन सा गाना गा रहे हैं? खेत खेती किसान बचाओ। अच्छा, छोटा सा गा दीजिए। हाँ बिल्कुल छोटा सा। खेत खेती किसान बचावा, कारपोरेट के राज मिटावा। जो रैली हो रहा है उस रैली के संदर्भ में ये गीत लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। कि खेत खेती किसान बचावा, कारपोरेट के राज मिटावा। ई है बा किसान के दुश्मन ये कर चलत सरकार। भैया किसनवा हो मुरुजा बनावा बरियार। भैया किसनवा हो मुरुजा बनावा बरियार। कह रहे हैं कि मोर्चा बरियार बनाइए, यानी मजबूत मोर्चा बनाइए, किसानों को कह रहे हैं कॉर्पोरेट से लड़ना है। खेती बा जीवन मारन, खेती बा आधार हो। खेती बा जीवन अब विद्रोही जी आप रोक नहीं, खेती बा। और ही लोगों से बतियावे के बाद जी सरकार बदल दी। वो हमसे आप नीति बदलवाओ, सरकार तो बदलते रहते हो आप। पिताजी यानी कर्जे के दबाव आइए में विकास जी, क्या आइए। करिए, रोहतक से है, रोहतक से हैं, हरियाणा से। कितना कर्जा था विकास जी? ये 14 लाख का कर्जा 14 लाख का कर्जा था। और जमीन कितनी है आपकी? 10 एकड़ जमीन सारी में सेम हो चुकी है, सारी जमीन खराब हो चुकी है, सरसों फसलें खराब हो गई, आप ये कह रहे हैं? जमीन खराब हो चुकी है। कैसे खराब हुई है जमीन? सेम के कारण कुछ बाढ़ आ पानी जाता है, हाँ, कभी सेम होगी उसके बीज वो उगता ही नहीं। हत्या करने के बाद सरकार ने कोई मदद नहीं जी, कोई मदद नहीं की अभी तक, कोई मदद नहीं की। पूरे CM साहब जाए जब भी तो फिर आपके परिवार का काम कैसे चल रहा है? पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे हैं कि छूट गई सब? नहीं जी, छुट गई अब तो। 2 महीने हो गए पापा ने। हाँ, 7 तारीख को डेथ हुई थी, 9 हाँ। तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे हाँ। सापला में, हाँ, जब भी कुछ नहीं हुआ जी, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया अब तक। तो कौन जा रहा था स्कूल कॉलेज में जिसकी पढ़ाई छूट गई? जी मैं भी जा रहा था, मैं ला फर्स्ट ईयर में था। हाँ, छोटी बहन है 12वीं क्लास में है, हाँ, एक और बहन है, सबकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार कोई मदद नहीं करी। हम CM साहब से भी मिले थे 27 तारीख को रोहतक में, उन्होंने आश्वासन दिया था, अभी तक उनकी रिपोर्ट जो हमने दरखास्त दी थी वो दफ्तरा में घूम रही है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 10 दिन पहले खूडन गांव है जज्जर में, किसान ने वहाँ भी आत्महत्या कर ली। ये बूढ़े की जो खाप है किसान, उन्होंने बाईकाट किया है। बीजेपी के जो कृषि मंत्री ओम प्रकाश जी धनखड़, उनका हल्का है, उनके गांव के नजदीक है ये। बगल में ही जो किसी ने जिसके खेत में पानी भर गया था, आत्महत्या कर ली। किसान ने अपने खेत का पानी कटवाने के लिए जान की कीमत देनी पड़ी, उसने आत्महत्या करे, पाछा शुरू करा उनके खेत का पानी निकालना। इनके खेत में अटाल गांव में रेई होगी, जमीन में सेम का पानी, वो जमीन में नूनी होगी, मतलब खराब होगी। नमक लग गया ना, नमक लग गया, और इनको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हमने MP जिया से भी जो अपील कर ली थी, सब जगह गए, लेकिन दीपेंद्र जियों से रोहतक में हमने अपील वो की, भी नहीं किए। उन्होंने कहा हम इंडिविजुअल की मदद नहीं कर सकता अपने फंड से। हाँ। उन्होंने DC साहब की तो कहा कि भाई इनकी मदद करो। 27 तारीख ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसकी आर्थिक मदद करने की, तुरंत आर्थिक मदद करने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आपने अपना फर्ज पूरा किया, आप मुख्यमंत्री के पास गए, आवेदन किया, कमिश्नर के पास गए, DC के पास गए, MP के पास भी गए, इसके बाद भी नहीं हुआ। अब तक कोई किसी ने 4 अन्य की मदद रवीश जी नहीं करी। कोई सुनता क्यों नहीं आपकी? आपको ये बात समझ में आती है, क्या वजह है ये? क्योंकि आप लोगों ने तो अब तक हर दल को सपोर्ट दिया है, हर किसी को किसान की कोई सुनता ही नहीं। पहली सरकार ने भी नहीं सुनी थी, ये भी नहीं सुन रहे किसान की। तो क्यों ऐसी स्थिति क्यों है? ये कह रहे हैं कि किसान, हमारे हरियाणा का जो कृषि मंत्री है, 2015 में ओले पड़ के थे खेता में, और उन्होंने ये कहा कि हम किसानों की मदद नहीं कर सकते, ये कायर हैं, बुजदिल है किसान।
और आड़े का जो हमारा किसान ही कायर हैं और बुजदिल हैं, ये कहा। बुजदिल है जो हमारे राधा मोहन जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान के, कृषि मंत्री, हाँ। उन्होंने ये कहा किसान आत्महत्या कर्ज में दब के नहीं कर रहा, नपुंसक है, प्रेम प्रसंग करने में फेल है, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। 70 साल का किसान आत्महत्या कर रहा है रवीश जी, ये जो है प्रेम प्रसंग में है जी। मतलब हमने ये अपील करी कि हमारे को गाली तो ना दो, कम से कम किसानों को मदद की तो दूसरी बात है, लेकिन हमें नपुंसक ना बताओ, कार ना बताओ। हरियाणा का कृषि मंत्री वो है जो पैदल चाला करता स्वामीनाथन की आवाज उसकी रिपोर्ट खातिर लागू करवाने के लिए। अच्छा, वो पहले जब अपोजिशन में था, अपोजिशन में था, जब साइकिल मार्च कराता, पैदल चाला करता, गिरफ्तारी दिया करता। और आज की तो ये हालत है, 2015 में जिनके खेत जल गई थी खेती, 2015 का भी मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया, अब तक 2018 खत्म हो गया है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से आए, हमारी कमी है कि हमें से कोई आपकी भाषा, यस, इनकी समस्या जरा बताइए, क्या लिखा है इस पे इन्होंने? Okay, we belong to Telugu state, AP. Sir, the crisis at the distress of farmers and the agriculture already fallen into deep crisis, unable to save. Because of this, union government and the state government should cooperate, and priority should be given to the agriculture and farmers in order to uplift them. Because of farmers and the tenant farmers have been committing suicide due to failure and no revenue coming from the agriculture. तो आप देखिए कि and we are also asking the union government or state governments, please continue and reinstitute 2013 land sealing act. That is also यूजफुल टू 2013 का जो लैंड सीलिंग एक्ट था उसको लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। और आप अंग्रेजी में बता रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बहुत तेजी से एग्रीकल्चर, खेती और किसानों को अपनी प्राथमिकता पर लाना पड़ेगा, उनकी समस्या को ध्यान देना पड़ेगा, और जो आत्महत्या कर रहे हैं उसे रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। Another humble request, sir. Yes. But according to the Professor Swaminathan Commission suggestions, C2 plus 50%, the expenditure of the expenses plus 50 additional. Okay. जो C2 से होता है लैंड का कॉस्ट, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्लस C2 कॉस्ट, तो C2 कॉस्ट ये हुआ कि उसमें जो जमीन की लागत है वो उसमें जोड़ी जाए, जो आप जमीन किराए पर लेते हैं उसका जो खर्चा होता है उसकी लागत जोड़ी जाए। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस शासन पे हल्ला बोल, देखने वालों हल्ला बोल, सुनने वालों हल्ला बोल, जोर जोर से हल्ला बोल। जब हम किसान के बच्चे शिक्षा की बात करते हैं तो ये लोग मंदिर पे वो बात लेके जाते हैं, और जो किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं उनको तो कोई देख नहीं रहा। अभी जो 60 साल में इतने किसानों ने आत्महत्या की है कि देश के कोई भी महायुद्ध में इतने मरे नहीं। पिताजी खेती करते हैं? पिताजी माँ दोनों भी खेती करते हैं। तो जो आप आपके गांव में जो खेती करने वाले परिवार के बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ने जाते हैं? अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। हाँ, तो वहाँ तो फिर फीस फ्री ही हाँ, लेकिन 7वीं या 8वीं तक सरकारी स्कूलों में जाते हैं, और बाद में तो हाई लेवल के एजुकेशन के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। उधर की फीस तो हमें परवड़ती नहीं है ना किसान के बच्चों को। तो आप नहीं दे पाते? हम नहीं दे पाते। हम या तो खेती करते हैं या तो बेरोजगार हो जाते हैं या फिर किधर भी मजदूरी करते हैं। तो ऐसी सरकार किस काम की जो हमारे किसानों की बात नहीं सुनती। अभी इतने मार्च ये जो टीवी पे हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं वही करो, टाइम कट जाता है उसमें 25-30 साल आराम से। फिर रोजगार की बात कौन करेगा? उसकी ज़रूरत क्या है? वही बात ना हो इसीलिए तो टीवी पे इतने न्यूज़ चैनल वाले हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं, वही करो मन लगा के। आप देखो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, न्यूज़ एंकर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये सब देखते नहीं? आप करो, आप जो कराना चाहते हैं। देखते उनको करना है वो करे, लेकिन हम शिक्षा की और रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे माँ बाप की हालत कैसी है। जिसका जलता है उसी को वो क्या बोलते हैं हमारे मराठी में, जिसका ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं, मतलब जिसका जलता है उसी को वो पता चलता है ना। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज पंडित। कहाँ से आए हो? पुणे से, महाराष्ट्र।
पुणे में कहाँ गाँव है तुम्हारा? हमारा मुलशी गाँव है। अभी वो आया ना मुलशी पैटर्न। तो अभी कहाँ पढ़ते हो? अभी उधर ही पुणे में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? अभी FY को कॉमर्स। FY कॉमर्स। कॉमर्स में है? तो पहला साल है? पहला साल। तो तुमको लग रहा है ना कि अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो तुम पीछे होके जा रहे हो, बाकी लोगों को जो अच्छी शिक्षा मिली है वो आगे जा रहे हैं? हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है? थोड़ी तकलीफ होती है ना। अभी माँ बाप इतने पैसे नहीं भर सकते ना, इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है कि हर रोज साल के 12 महीने वो खेती करते हैं और हमको शिक्षा के लिए वो करते हैं तो ना। फीस लेट हो जाती है? हाँ, फीस लेट हो जाती है कभी कभी। और कभी कभी तो अभी एक हमारे महाराष्ट्र में एक नांदेड़ की एक लड़की है, वो तो फीस नहीं मिली इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। मतलब ये किस काम की सरकार ना, ये सरकार तो फेंक देनी चाहिए। ये अंदर से किसान के अंदर से आवाज आती है। अभी हमारे भाई बहन या किसान वो इतने कमजोर नहीं है कि वो आत्महत्या अभी तक करें। आपने कभी कोई रैली में आप गए थे? कभी किसी रैली में? तो रैली में गया था। किसानों से ही संबंधित रैली में जाते हैं? हाँ, अभी किसान से संबंधित रैली में जाते हैं, लेकिन और भी रैली में जाते हैं ना। जाते हैं? हाँ। हाँ? सबको परखते हैं, देखते हाँ, हैं सबको कौन क्या परखते बोलता हैं। हाँ, है। कौन क्या यही बोलता है। सबसे अच्छा काम हाँ। है। ठीक है, थैंक यू। सरदार भीम सिंह गन्ने का बकाया मिला है यूपी का? बिल्कुल कुछ नहीं मिला है, सारा उसी पर वो खबरें आती रहती हैं कि सरकार ने इतने 1000 करोड़ दे दिए। सरकार कह रही है, सरकार ने कभी दबाव नहीं बनाया मिलों पे, कभी कहा किसी। पर ये तो हम खबरें पढ़ते हैं कि इतने करोड़ रुपए, 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपया चीनी मिलों के लिए दिया गया। कहते रहते हैं जब मिले तो उनको दबाव नहीं। खाली मीडिया में, टीवी में आपका कितना पैसा बाकी है चीनी मिलों पर? अभी समझो आधा 3 लाख का, मेरा इकले का 3.25 लाख रुपया इकले का। कितने दिन से बाकी है? पिछले साल का सारा ही, पिछले साल का पूरा। आपका कितना बाकी है? आपका कितना बाकी है बताइए? हमारा 3 लाख हमारा बाकी है जी। आज हमने 12 फरवरी तक का पेमेंट दिया पिछले साल का। अच्छा, हाँ जी। आपका कितना बाकी रह गया? हमारा अब कोई हिसाब थोड़ा पर्ची लिखी हुई है। तो पर्ची बताइए ना। 2 लाख रुपए, 2 लाख के लमसम बैठेगा। हाँ, लमसम बाकी 5-5, 6-6 लाख वाले लोग बैठे हैं। 14 दिन में पेमेंट कर रहे हैं। 13 अप्रैल का तक का पेमेंट हुआ, उससे पहले बाद का पेमेंट नहीं और हुआ। इस साल ये भी नहीं लिखते भी पर्ची में, हम देंगे क्या? गाँव एक राणा प्रताप नगर जिला पीलीभीत का पूरा कट गया नदी में। पूरे गाँव पे कर्जा है, जब फसल नहीं है, रेता है। ये आप एक गांव नदी कट गई, नदी से गांव कट गया? पूरा गांव कट गया। कहाँ की बात है? पूर्णपुर तहसील है, जिला पीलीभीत है। हाँ, जिला पीलीभीत में। हाँ। कौन सी नदी से? शारदा नदी से। शारदा नदी से? हाँ, पूरा गांव कट गया है, रेता पड़ा। किसान कहाँ से लाएगा? आत्महत्या नहीं कोई करेगा। मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? कुछ कोई नहीं मिला, पुनर्वास नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला, ना पुनर्वास, ना आवास, ना लेना, ना सड़कों में बैठे। संसद की तरफ मार्च शुरू हो गया है और उनका मुद्दा ये है कि दाम सुनिश्चित करने के लिए और उसकी गारंटी देने के लिए संसद में कानून बने और संसद का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के बारे में बात की जाए, उनकी समस्याओं के बारे में। पीएम सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीएम सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रामराव चेचर। अच्छा, किस जिले से? कोल्हापुर जिला। कोल्हापुर। मैं थोड़ा सा यही जानना चाह रहा था आप लोगों से कि महाराष्ट्र में कई तरह की समस्याएं हैं। सूखे की समस्या है, पानी की समस्या है, दाम की समस्या है। इन सब समस्याओं का आपके बच्चों पर क्या असर पड़ता है? हमारे बच्चों के ऊपर ये गन्ने का भाव मिलता नहीं है। ये आपने जो समस्या बताई, इस समस्या के कारण हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो बहुत होशियार है, लेकिन हम उनकी फीस नहीं भर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पर सरकारी स्कूल में तो सब फ्री एजुकेशन होता है। सरकारी स्कूल तो अब बंद होने के सीधे करीब है। प्राइवेट ज्यादा हो गया है। प्राइवेट ज़्यादा स्कूल हो गया और सरकारी स्कूल बंद हो गए। एक किसान के एक सामाजिक हैसियत पे, सोशल स्टेटस पे, है ना, एक गांव में जो रुतबा होता है ना,
किसान की अपनी एक पहचान होती थी, उस पर क्या असर पड़ा है पिछले 10-20 सालों में? 70 साल हो गए देश को स्वतंत्रता मिली हुई है। हाँ। लेकिन हम किसानों को स्वतंत्रता नहीं मिले है। आप किसानों को स्वतंत्रता नहीं मिली? हाँ, इस देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं, मगर हम किसान अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए। ऐसा जो सरकार कहते हैं कि ये देश कृषि प्रधान है, ऐसा ना बोले वो, क्योंकि हम 70 साल हो गए, हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष के बिना हमें कभी कुछ नहीं मिला। और हमें जो इस मोदी सरकार ने जो हमें कोल्हापुर में हमारे इलाके की मेरठ में जो आके बोले थे, वो उसमें से कोई भी सच नहीं हुआ। सिर्फ वो बोलते हैं, करते नहीं कुछ, सिर्फ बोलते हैं। अल्लाह हंगामा नहीं। और हमारा गन्ना, हम कोल्हापुर जिले में गन्ना बहुत पहनते हैं, गन्ना बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने महाराष्ट्र में इस पर गन्ना ज्यादा बोल दिया है ना? ज्यादा नहीं, हमारा इलाका ही ऐसा है कि हमारे यहाँ 4 महीने बारिश बहुत होते, और बारिश के होने से हम दूसरा कोई पीक नहीं ले सकते, इसलिए गन्ना ही बोलते हैं। और हमारे कोल्हापुर जिले में गन्ने की जो रिकवरी है वो सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा। गन्ने की रिकवरी का मतलब होता है गन्ने से चीनी बनाने का जो मात्रा होती है वो कितना निकलती है, वो मात्रा, उसको गन्ने की रिकवरी बोलते हैं। हाँ, ये गन्ना की रिकवरी हमारे इलाके में सबसे, देश में सबसे अच्छी होती है। अच्छा, इसे गन्ने की रिकवरी जिसकी बात कर रहे हैं, तो जैसे आप एक गन्ना लेते हैं तो उसमें जो जूस की जो मात्रा होती है वो कितना सूखा है या कितना जूसदार है, उससे तय होता है कि वो गन्ना चीनी बनाने के लिए कितना उपयुक्त है। तो इसी को गन्ने की रिकवरी कहते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी में भी रिकवरी शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन दाम मिलता है साहब, दाम बराबर मिलता है, पैसा तुरंत खटाखट पेमेंट होता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। हमारा बोगसबाजी आप सुनते होंगे कि डीबीटी से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तुरंत मिल जाता है, लेकिन आप गन्ना किसानों से पूछिए। आंध्र प्रदेश के गन्ना किसानों ने कहा, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने कहा, अब ये कोल्हापुर वाले कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिलता। तमिलनाडु के किसान हैं जो बोरे में धान लेकर आए हैं, और शहर के लोग अगर जिन्होंने धान की बाली नहीं देखी हो वो भी लेकर आए हैं, और ये बताने के लिए कि स्वामीनाथन कमीशन ने व्हाट वाज द अमाउंट यू वर as per Dr. M.S. Swaminathan Commission, but it should be 2,340 rupees. but the government has given 1740. Yeah, 1790. 1790. Yeah. अच्छा, Yeah. 2340, 2340 हुआ। इतना 2300 रुपया प्रति क्विंटल स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से इनका बनता है। सरकार ने 1750 रुपया रखा है, वो भी कई जगह पे नहीं मिलता है। और आपको बात समझ में आ जाए इसलिए अपने सर पे ये धान धो रहे हैं, बहुत जगह नहीं, और यहाँ भी धो रहे हैं। ये आगरा के किसान आए हैं जो शुरू में मैंने आज जिक्र भी किया है, तो आप आलू का ही माला लेकर आ गए। क्या करें, वो आलू का बोनस नहीं मिला आपके खाते में? सर 1 रुपया भी नहीं मिला। ये देखिए आप, ये देखिए आप लिस्ट पूरा ट्रेडर्स को दे दिया। ये सारा पैसा आप कह रहे हैं जो 100 करोड़ जारी हुआ था व्यापारियों, किसानों को नहीं मिला? नहीं सर, देखिए अच्छा, इसमें लिखा हुआ है व्यापारियों को देने के लिए अनुदान, किसान को नहीं मिला। नहीं सर, 1 रुपया नहीं दिया। ये आगरा के आलू किसान हैं। अब सोचिए हर किसान के बैग में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ समस्याओं का। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, अभी पोर्टल पे शिकायत भी आ गई। ये पोर्टल पे उनका जो वेब पोर्टल है उस पर शिकायत है, लेकिन कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं। अब अगर सबकी शिकायतें नहीं कहीं दर्ज होगी तो इनका भी दिल कितना टूटेगा, कितना धोखा होगा। सब ओडिशा के लोग हैं, ओडिशा के अलग अलग जिले से आए हैं, कोई बलांगीर, कोई कोरापुट, जगत सिंहपुर, बरगढ़, और उसके साथ साथ उसके जो पुरी, भुवनेश्वर, कई जगह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? पूरा प्रॉपर बरगढ़ से हैं। ओडिशा के बरगढ़ से। वहाँ क्या समस्या है किसानों की? उड़ीसा में किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों का अब तक 37% इरिगेशन नहीं हुआ है, जबकि सरकार कहती है हर साल 35% इरिगेशन करेगी, लेकिन वहाँ 4 टर्म एक ही सरकार आई है, उसके बावजूद आज 37% इरिगेशन हुई है, जिसके वजह से पिछले 3 सालों से लगातार वहाँ सूखा पड़ रहा है, जिसके कारण किसान आत्महत्या
बढ़ती जा रही है बरगढ़ में और उड़ीसा में। कितना किसान आत्महत्या किया अभी तक? अभी बरगढ़ में करीब 2 सालों से 80 किसान से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। 20 साल पहले जितने मेहनत करते हैं अभी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर भी तब दाम नहीं मिलता है। इसीलिए हम शादी शुदा के लिए भी पैसा जुगाड़ नहीं कर पाता। जब शादी करने के लिए समय आएगा तो जमीन बेचना पड़ता है। तो आपको एमएसपी कितना मिलता है धान का? एमएसपी तो मिलता है जो 15 से 50 था। हाँ। लेकिन गांव में व्यापारी नहीं है वो 1100-1000 रुपया से हम बेचते हैं। ये कह रहे हैं शादी के समय में इनको जमीन भी बेचना पड़ता है। हाँ? जमीन भी बेचना पड़ता है, आप कह रहे हैं। बिना जमीन बेचे शादी नहीं कर पाता कौन भी एक आदमी, एक किसान आदमी बिना जमीन बेचे शादी नहीं कर सकता। ये हमारे गांव में हमारा जो इलाका है। अच्छा, कितना ऐसा किसान हो जमीन बेच के शादी किए होंगे? हर किसान 100 से 90 किसान जमीन बेचते हैं शादी के। यदि नहीं बेचेंगे तो बंधक समझते हो कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए 50,000 हम दे देंगे और जमीन हमारे वो कमा लेगा। 5 साल 10 साल के बाद वो हम छुड़ाएंगे। अच्छा, जमीन नहीं तो आप कब्जा रखते हैं? हाँ। अब जमींदार के पास। हाँ, जमींदार उससे पैसा लेते हैं। हाँ। 10 साल तक फिर आपने जो है पैसा दे के फिर पैसा जो वापस नहीं कर पाएंगे जमीन उसका हो जाएगा। उसके लिए ऋण में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है? नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं है, जमीन तो कमाएगा ना। जमीन से कमाएगा। जमीन कमाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये जो जमीन अपना है वो जमींदार के पास रखते हैं बेटी की शादी के लिए, और जमींदार जो है 5-10 साल तक उस जमीन में खेती करता है, पैसा कमाता है, और ये जब पूरे पैसा दे देते हैं तब जो है आपको जमीन वापस करता है। तो पैसा हम तो जब नहीं दे पाएंगे और कोई देने के बाद वो हम रजिस्ट्री करना पड़ेगा हमको, जमींदार को। तो ऐसा चल रहा है। 100 से 90 किसान का हालत यही है। तो हमें कहीं आश्चो मोदी सरकार के दाबी कर। हाँ? सरकार के दाबी करवा ले नहीं, तमर कौन नुकसान है तमें से आश्चो? चाष कम लगे। हाँ? चाष कर देने सब मरी जाइए। चाष करते सब मर जाइए, इंश्योरेंस मिलनी? इंश्योरेंस मिलनी और सब हाँ? सब खाई देला। सब खाई देला। खाई गला? कौन पोको खाई गला? पोको खाई गला। अच्छा, चकड़ा पोको से चकड़ा पोकड़ा सब खाई गला। में इंश्योरेंस पैसा मिलना नहीं? जो खेती लोगों ने की थी वहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होता है, और जो कीड़ा है वो इनका धान को जो है वो ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया, और इनको जो इंश्योरेंस मिलना चाहिए वो इनको इंश्योरेंस नहीं मिला। आप घरे सब लोग कौन करछंती? कौन करिबे यहाँ दे सब चाष बास उड़ी गले बसी संती कौन करिबे? बसचंती चाष नहीं? कहीं नहीं? सूखा एरिया, पानी नहीं। अच्छा, को जगह बरगढ़? द्वानपाली। हाँ? द्वानपाली। ये बरगढ़ के द्वानपाली से महिला आई है और ये कह रही है कि वहाँ पे इनके एरिया में पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काम नहीं है, और इसके परिवार के जो लोग हैं वो घर में अभी बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। बरगढ़ जो एरिया है काफ़ी समय वहाँ पर सूखा पड़ता है, और कई बार हमने सुना है जो किसान हैं वहाँ पर सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। अगर उड़ीसा के किसान जब आत्महत्या करता है तो बहुत कम बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में निकलता है या फिर टीवी में दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप बरगढ़ एरिया में जाएंगे, संबलपुर एरिया में जाएंगे, झारसुगुड़ा एरिया में जाएंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वहाँ सूखा पड़ता है, जिसके बाद वो लोग आत्महत्या करते हैं।